बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर ई सेलुलर लाइफ में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, वायरल डिजीजेस। अच्छा, वायरल डिजीजेस में जो हैं फर्स्ट नंबर पे वो हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस इज जनरली कैरेक्टराइज्ड एज इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर इंक्लूडिंग अदर सिम्टम। अच्छा, हेपेटाइटिस के वर्ड की अगर बात की जाए, हिप्पो मीन्स लिवर एंड टाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन। मतलब ये जो डिजीज है वो ये लिवर के साथ रिलेटेड है। इसमें लिवर की इन्फ्लेमेशन होती है, लिवर में इन्फेक्शन होती है, तो इस डिजीज को हेपेटाइटिस कहते हैं। इट इज जनरली caused by viral infection or rarely due to toxicity of drugs and certain other causes। ये अमूमन वायरल इन्फेक्शन से होता है। ये लिवर इन्फ्लेमेशन अमूमन वायरल इन्फेक्शन से होता है, लेकिन कुछ और टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स की वजह से भी होता है। सर्टन अदर काजेस भी हैं इसकी। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ वायरल हेपेटाइटिस आर 5 अनरिलेटेड हेपेटोट्रोपिक that replicate in liver cell। मोस्ट कॉमन वायरल हेपेटाइटिस जो होते हैं वो कुछ 5 अनरिलेटेड हेपेटोट्रोपिक से रिलेटेड हैं। हेपेटोट्रोपिक मीन्स दैट रिप्लिकेट इन लिवर सेल, मतलब ये वायरसेस लिवर सेल में रिप्लिकेट होते हैं, अपने काबिज बनाते हैं। इसकी टाइप्स की अगर बात की जाए तो इसमें एक है हेपेटाइटिस ए, दूसरा है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डी एंड ई। अब इसमें एक एक को डिटेल से देखेंगे कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई में क्या फर्क है। नेक्स्ट देखें हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए देखें, इसकी कॉजेटिव एजेंट देखें। हेपेटाइटिस ए इज आल्सो कॉल्ड इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, इज कॉज्ड बाय HAV हेपेटाइटिस ए वायरस दैट बिलोंग टू पिकोनोवायरस। हेपेटाइटिस ए जो है इसको इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखिए कि विच वन इज इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, तो करेक्ट ऑप्शन होगा हेपेटाइटिस ए। और इसको कॉज करने वाला एजेंट क्या है? एक वायरस है जिसको बोलते हैं HAV हेपेटाइटिस ए वायरस, बिलोंग टू पिकोनोवायरस। इसकी ट्रांसमिशन किस तरह होती है? ट्रांसमिशन HAV वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय द फीसल ओरल रूट। ये फीसल ओरल रूट की थ्रू एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसमिट हो सकती है। सिम्टम देखिए हेपेटाइटिस ए वायरस की, फीवर, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग एंड जॉन्डिस इसकी कॉमन सिम्टम है। डार्क यूरिन, पेल फेस, डार्क यूरिन कलर होगा, पेल फेस कलर होगा, और आल्सो सीन, मतलब ये इसकी कॉमन सिम्टम है। ट्रीटमेंट, नो एंटीवायरल थेरापी इज अवेलेबल। इसके लिए कोई भी एंटीवायरल थेरापी अवेलेबल नहीं है, तो प्रिवेंशन आप लोग कर सकते हैं। प्रिवेंशन देके प्रिवेंशन को देखते हैं। अच्छा, इसकी प्रिवेंशन आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि आप लोग उस पर्सन से दूर रहे जिसमें हेपेटाइटिस की सिम्टम हो, उसके खाने पीने की चीज़ें अलग रखें, तो आप लोग इस पर्सन से बच सकते हैं, इस हेपेटाइटिस से। तो नेक्स्ट जो हैं वो हैं हेपेटाइटिस बी। अच्छा, नेक्स्ट हेपेटाइटिस बी जो है caused by HBV, hepatitis B also called serum
हेपेटाइटिस। ये भी एमसीक्यूज के लिए याद रखिए कि सीरम हेपेटाइटिस कौन सा है, तो आप लोग करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं हेपेटाइटिस बी। इसको काज करने वाला एजेंट है HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेडना वायरस ये बिलोंग करता है। इट इज सिमिलर टू हेपेटाइटिस ए। इसकी जो सिम्टम है वो सिमिलर है हेपेटाइटिस ए के सिम्टम के साथ। ट्रांसमिशन की अगर बात की जाए, द थ्री मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन आर वाया ब्लड, सेक्सुअल कांटेक्ट एंड पेरेंटली फ्रॉम मदर टू न्यूबॉर्न। थ्री वे की मदद से ये एक इंसान से दूसरे में ट्रांसमिट हो सकती हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू। और एक मदर अगर इन्फेक्टेड है इस हेपेटाइटिस से तो उसके पेट के अंदर जो बच्चा होता है या वो अगर वो बच्चा पैदा हुआ है उसको अपना मिल्क देता है तो उसकी मदद से उसके थ्रू भी ये बच्चा इन्फेक्ट हो सकता है। ट्रीटमेंट जो है अल्फा इंटरफेरॉन इज इफेक्टिव अगेंस्ट HBV के लिए जो ट्रीटमेंट है वो है अल्फा इंटरफेरॉन मेडिसिन। ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं। प्रिवेंशन की अगर बात की जाए, प्रिवेंशन में भी ये आप लोग जो हैं केयर कर सकते हैं। हेपेटाइटिस सी मतलब आप लोग ये अवॉइड करें। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अवॉइड करें। उसके अलावा आप लोग सेक्सुअल कांटेक्ट से गुरेज करें, तो उससे इसके ट्रांसमिशन के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। हेपेटाइटिस सी जो हैं इट इज काज बाय हेपेटाइटिस सी वायरस, फ्लू वायरस से बिलोंग करता है। ये ट्रांसमिशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड के जरिए ट्रांसमिट होती हैं और सिम्टम जो हैं जस्ट लाइक हेपेटाइटिस बी, यानी हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी के साथ इसके सिम्टम मिलते जुलते हैं। इसकी ट्रीटमेंट में अगर देखा जाए तो इसमें अल्फा इंटरफेरॉन एंड रिबाविरिन इसकी कम्बिनेशन दी जाती है। इंटरफेरॉन एंड रिबाविरिन की कम्बिनेशन दी जाती है क्रोनिक हेपेटाइटिस सी के केस में। नेक्स्ट जो है वो है हेपेटाइटिस डी। नेक्स्ट जो टाइप है हेपेटाइटिस डी, द ओनली ह्यूमन डिजीज नोन टू बी काज बाय वेराइड इज हेपेटाइटिस डी। ये सिर्फ ह्यूमन डिजीज हैं जो कि वेराइड से काज होता है, वेराइड टाइप ऑफ वायरस। एमसीक्यूज के लिए याद रखिए कि कौन सा टाइप है जो कि वेराइड से काज होता है। वेराइड की वजह से काज होता है तो वो है हेपेटाइटिस डी। द हेपेटाइटिस डी वेराइड कैन ओनली एंटर ह्यूमन लिवर सेल if it is enclosed in a capsid that contain a binding protein. It obtained from the hepatitis B virus. The viride then enter the bloodstream and can be transmitted via blood or serum transfusion. ये जो हेपेटाइटिस डी है, हेपेटाइटिस डी वेराइड, ये ह्यूमन लिवर सेल में एंटर होता है। अगर ये कैप्सिड में एनक्लोज होता है तो सिर्फ ये बाइंडिंग प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है और ये कहाँ से ये करता है हेपेटाइटिस बी वायरस से। ये जो बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं ये हेपेटाइटिस डी वेराइड हेपेटाइटिस बी वायरस से ऑब्टेन करता है। द वेराइड देन एंटर द ब्लड स्ट्रीम, फिर ये वेराइड जो है ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है एंड कैन बी ट्रांसमिटेड वाया ब्लड और सीरम ट्रांसफ्यूजन। और ये भी अगर किसी पर्सन में हेपेटाइटिस डी है तो अगर वो बंदा किसी हेल्थी पर्सन को ब्लड ट्रांसफ्यूज करता है तो वो भी इन्फेक्ट हो सकता है। अच्छा नेक्स्ट हाँ देखिए इसकी
सिम्टम देके इज इन हेपेटाइटिस बी बट मोर सीवियर। ये हेपेटाइटिस डी की जो सिम्टम होते हैं ये सिमिलर बी के जो सिम्टम होते हैं उस टाइप के सिम्टम ये शो करता है, लेकिन ये बहुत सीवियर होते हैं ये सिम्टम। अब ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन सेम एज एचपीवी, इंटरफेरॉन और रिबेविरान की कम्बिनेशन दी जाती है और साथ में इसकी प्रिवेंशन भी इस तरह के सेक्सुअल कांटेक्ट एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से गुरेज करना चाहिए। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ई, इसका कॉजेटिव एजेंट लेके ये है HEV, हेपेटाइटिस ई वायरस। कॉजेटिव एजेंट है HEV। लाइक HAV ट्रांसमिशन, HAV it is also transmitted by the fecal oral route। HAV की तरह ये भी fecal oral route की थ्रू ट्रांसमिट होता है, ये भी MCQs के लिए याद रखें। There is no antiviral treatment and vaccine, observation of proper hygiene। इसकी भी अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसके लिए कोई प्रॉपर एंटीवायरल वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप इससे प्रिवेंशन कर सकते हैं, बच सकते हैं अगर प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन रखा जाए। तो ये था जी आप लोगों का टॉपिक हेपेटाइटिस। नेक्स्ट हम वायरल डिजीज पढ़ेंगे हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।